बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पढ़ रहे हैं जी, और इस चैप्टर का आगाज़ हुआ था कार्टेशियन प्लेन के साथ। कार्टेशियन प्लेन को हमने डिफ़ाइन कर लिया और फिर हमने ये भी अंडरस्टैंड कर लिया कि वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकल रही है और वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकल रही है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई, और वैल्यू ऑफ एक्स वाई कैसे निकल रही है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर हम थोड़ा आगे चले, हमने स्लोप की बातें की। स्लोप को हमने देखा कि यार दो इश्यूज हैं, या स्लोप पॉइंट से निकल सकती है या इक्वेशन से निकल सकती है। पॉइंट से है तो कैसे चलेंगे, इक्वेशन से है तो कैसे चलेंगे। ऑल्दो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं कि अगर इक्वेशन गिवन है तो हम उससे पॉइंट भी तो बना सकते हैं, और अगर पॉइंट गिवन है तो हम उससे इक्वेशन भी तो बना सकते हैं। ठीक है ना, अब हम यहाँ पहुँच गए कि नहीं यार ये तो दोनों बातें आपस में इंटरचेंजेबल भी हैं। फिर हमने स्लोप के बारे में ना कुछ बुनियादी बातें डिस्कस करने के बाद, स्लोप पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, और फिर हमने कुछ फंडामेंटल जो बातें थी वो देख ली। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन क्या है, पैरेलल लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन क्या है, इस तरह की कुछ बातों को हमने देख लिया। फिर हम और इसी तरह आगे चले तो फिर बात शुरू हुई हाउ टू फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने कल पहला तरीका पढ़ा कि अगर एग्जामिनर हमें एक पॉइंट और स्लोप दे दे तो फिर हम इस फार्मूला की मदद से क्वेश्चन निकाल। फिर दूसरी बात आ गई कि अगर एग्जामिनर हमें 2 पॉइंट दे दे तो फिर हम इस फार्मूला की मदद से बराह रास्त निकाल सकते हैं। फिर एक तीसरी बात आज हम पढ़ने लगे हैं, अगर एग्जामिनर हमें y इंटरसेप्ट दे दे और स्लोप दे दे, y इंटरसेप्ट दे दे और स्लोप दे दे, तो भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, लाइक ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये कोई इक्वेशन है, ये एक लाइन है, इस लाइन का एक पॉइंट और स्लोप भी दी जा सकती थी, इस लाइन के 2 पॉइंट भी दिए जा सकते थे। अब लाइन पर पॉइंट तो कोई भी है, लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट। एग्जामिनर ने आपको y इंटरसेप्ट दिया, ये भी तो एक पॉइंट ही है ना, लेकिन इसको रीड करने में फर्क है। एक है मैं इसे एज इंटरसेप्ट रीड करूं, जब मैं इसे एज इंटरसेप्ट रीड करता हूं मैं कहता हूं b, y को हम क्या बोलते हैं, b इज इक्वल टू लेट्स अज्यूम 10। तो इसका मतलब है इस जगह पर y की वैल्यू 10 है। अब मैंने इसको कैसे रीड किया, एज ए इंटरसेप्ट। ठीक है, मैं कहता हूं यार एक लाइन जिसकी स्लोप 5 है और वो y को इंटरसेप्ट कर रही है 10 पर, इस लाइन की इक्वेशन बताएं। तो हमारे पास तीसरा फार्मूला आ रहा है क्या जी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। सो y इज इक्वल टू m कितना है 5 प्लस 10, 5x प्लस 10। बात समझ आ गई। हमने क्या यूज किया, इंटरसेप्ट यूज किया। एक बच्चा कहता है सर आप इसे इंटरसेप्ट क्यों रीड कर रहे हैं, ये तो एक पॉइंट ही है ना, आप इसे एज अ पॉइंट यूज करें। अगर मैं कहता हूं यार ये एक पॉइंट है तो फिर मुझे ऐसे रीड करना पड़ेगा कि यहां x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू। जब मैंने दो x एंड y बोलता हूं तो ये क्या बन जाता है, पॉइंट बन जाता है। वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y बोलता हूं तो क्या बन जाता है, लेकिन अगर खाली वैल्यू ऑफ y बोल रहा हूं तो ये इंटरसेप्ट है। कहते सर आप ऐसे क्यों नहीं रीड कर रहे। मैंने कहा अच्छा बेटा आप ये कहना चाहते हो कि एक लाइन है जिसका पॉइंट क्या है 0 10 और m क्या है 5। ओके, आप कह रहे हो कि इस पे पहले वाली इक्वेशन लगा दो, यही कह रहे हो ना, तो लगा दें। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस 10
इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 0, तो y इज इक्वल टू 5x प्लस, तो वहीं पहुंच गए जी। 10 उधर जाके पॉजिटिव हो गया ना, ये मल्टीप्लाई हुआ 5x आ गया, 5 को आजकल 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आंसर आ रहा है? ये मैं इधर ले गया हूं, ठीक है ना, मैंने दो काम इकट्ठे कर दिए, ये मैं उधर ले गया हूं और ये इसको मल्टीप्लाई करके 0 हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया 5x और ये 10, वहीं पहुंच गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप इसको एज ए इंटरसेप्ट रीड करें या आप इसको एज ए पॉइंट रीड करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान होगी बात। हाँ, एग्जामिनर ने सवाल ऐसे पूछा है, सिर्फ इतना ही डाटा गिवन है, तो फिर हम बाउंड हो गए, ऐसे कर लें या आसानी से ऐसे कर लेंगे, और अगर एग्जामिनर ऐसे दे रहा है तो ऐसे कर लेंगे, बात तो एक ही है। क्लियर होगी बात। फिर आखिरी तरीका क्या है इक्वेशन बनाने का, दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो, एक्स वाई इंटरसेप्ट भी गिवन हो और एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन हो, ठीक है ना। इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी दो इंटरसेप्ट गिवन है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। एक्स ओवर प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू, ए मीन्स एक्स इंटरसेप्ट, बी मीन्स वाई इंटरसेप्ट, ठीक है ना। मसलन ये हमने कहा था ना कि बी इंटरसेप्ट कितना है 10, फर्ज करते हैं हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट कितना है, लेट्स अज्यूम हम कहते हैं 5, तो बस इनको पुट कर देंगे। बात समझ आ रही है? अब मैं फिर उसी एक खास मेथडोलॉजी पे चलने लगा हूं, कॉपी निकालें जरा, बड़ा खामोश रहना, खामोश रहना, पिन ड्रॉप साइलेंस ही रिक्वायर्ड है क्लास में। अब हम एक खास पैटर्न से चलने लगे हैं, आपने मेरे साथ साथ सॉल्व करते हुए चलना है, आपको जबानी नजर भी आ रहा हो फिर भी आपने सॉल्व करते हुए चलना है। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 10, 30 इज 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। करें जी सॉल्व, मोबाइल में ओपन कर लो, क्या इक्वेशन आ गई थी, y माइनस 3x इज इक्वल टू, अच्छा जी लिख लिया। आगे चलते हैं, यहां आते हैं, छोड़े आसान कराते हैं आपको काम, जल्दी हो जाएगा। यहां आते हैं, एक ये डेटा आपके पास, इक्वेशन बनाए, क्या सवाल है, एक पॉइंट और स्लोप गिवन है, एक पॉइंट और स्लोप गिवन है 15, 30 और दूसरा क्या है -2/3। इक्वेशन बनाए, सब लोगों ने बनानी है, इक्वेशन को रीफ्रेम कर लें, बनाकर चलना है, लिख कर चलना है, ठीक है ना जी। इस साइड कैसे, क्या इस साइड कैसे, ये मैंने दोनों पॉइंट की वैल्यू बोल के स्लोप की वैल्यू पुट की है, अब ये स्लोप इससे मल्टीप्लाई कैसे होगा, वो अंदर 1 लिखा हुआ 2/3 x आ जाएगा, x नहीं x लिखो ना साथ, -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 15, अब इसको कैंसिल आउट कर लो,
ये 10 रह जाएगा। समझ आ रही कि नहीं? हाँ भाई, इक्वेशन क्या बन गई है भाई? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120, ऐसे ही है। ओके, हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया काम को। क्या चेंज किया? हम कह रहे नहीं यार, 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, 15 एंड 30, और दूसरा है 30 एंड 20। बनाएं जी इक्वेशन, शाबाश, बनाएं जी इक्वेशन। दूसरी दफा लगाएं। जाहिर है कौन सा फार्मूला लगेगा? y माइनस y1। हाँ भाई, तो क्या हो गया? बेटा थोड़ा अंदर रहे, अंदर रहे, अंदर रहे। अच्छा जरा देखिए, कुछ बच्चों को ना वो 2/3 से मल्टीप्लाई करने में भी इशू आ रहा है। देखिए जरा इधर देखिए, मैं इसको पहले वाले को सॉल्व करता हूं। क्या लिखा है जी? पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? 15, 30, और स्लोप क्या है? -2/, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस y माइनस 30 इज इक्वल टू -2/3 इंटू एक्स माइनस 50। y माइनस 30 इज इक्वल टू -2/3 एक्स माइनस माइनस प्लस। अब 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 15, 3 और 15 कैंसिल किए तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अब इस 30 को उधर ले गए, y इज इक्वल टू -2/3 एक्स, ये 30 उधर जाके प्लस हुआ तो वो ठीक है। अब इसे जैसे मर्जी रीअरेंज करते रहे। मसलन आप कहते हैं सर मैं x को इधर लाना चाहता हूं, तो ले आए, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। यू कैन से 2/3x, 2/3x प्लस y इज इक्वल टू, ये भी इक्वेशन ही है। इस सारे को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, तो जी असल कहानी आप ये तो आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना। एग्जामिनेशन में हमारे पास नीचे आंसर मौजूद होगा, हमें पता चल जाएगा एग्जामिनर हमें यहां तक लाना चाहता है, यहां तक लाना चाहता है, यहां तक लाना चाहता है। ये तो जस्ट हम अलजेब्रिकली उसको क्या कर रहे हैं? सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हाँ जी, किसी को मसला रह गया तो पूछ लें। डन हो गई बात? ये बेटा कुछ भी नहीं किया हमने, ये 30 उधर ले गए, ये प्लस हो गया बस। 2/3 तो वैसे लिखा हुआ है, 30 प्लस 10 आजकल 40 आ रहा है। ठीक हो गई बात? हाँ जी, क्लियर हो गई? एक्चुअली हमें यहां तक आना चाहिए क्योंकि इक्वेशन के 2 फॉर्मेट है ना। अमूमन ध्यान में रखें, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और एक दूसरा फॉर्मेट है y इज इक्वल टू mx प्लस बी या सी। ठीक है ना? इनमें से किसी पे हमें पड़ाव लेना चाहिए। ज्यादा चांसेस हैं एग्जामिनर इनमें से किसी स्टेज पे ऑप्शन पूछ रहा होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये सब इक्वेशन, ये भी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। डन हो गई बात? आपने दूसरी इक्वेशन पकड़ी जी। ओ भाई कभी एलसीएम नहीं लिया? लिया ना? सारे का क्या आ गया? यहां क्या लिखा हुआ है? 1/1, तो 3 एलसीएम लिया, ये कैंसिल हुआ, या ऐसे कि 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। ठीक है ना? अच्छा जी, डन हो गई बात कि नहीं? अब आपने 2 पॉइंट पकड़े और वहां से इक्वेशन को क्या करना शुरू किया?
बनाना शुरू किया। 2 पॉइंट के लिए फार्मूला क्या था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर इंटू एक्स माइनस, पुट करते हैं जी, y माइनस वाई वन कितना था 30 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 20 माइनस 30 ओवर 30 माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 15, ये आ गया जी y माइनस 30 इज इक्वल टू, ये क्या बचा माइनस 2/3 बचा ना, और अंदर वही x माइनस, यहीं पहुंच गए, यहां पहुंच गए ना, तो यहां से आगे बिल्कुल ऐसे ही चलते चलते यहां पहुंच गए। कहानी समझ आई है, यहां से आगे वहीं पहुंचना है। ये आपने सारा लिख के करना है पूरा क्वेश्चन। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मेरी टीचिंग का तरीका यही है, एक स्लाइड से आपको सारा कॉन्सेप्ट हर एंगल से क्लियर होना चाहिए। हो गई बात, आगे चले। एग्जामिनर कहता नहीं यार मजा नहीं आया, वो कहता है एक इक्वेशन की, एक लाइन की इक्वेशन बताएं जिसकी स्लोप -2/3 और y इंटरसेप्ट 40 है। y इंटरसेप्ट, हमें कन्वीनियंस का तरीका पता है, अगर इंटरसेप्ट हो तो इक्वेशन यहां से बन जाएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस, इसमें करें पुट, इसको करें सिंप्लीफाई, फिर वहीं पहुंच गए। समझ आ रही बात? वो कहता है नहीं 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 यार मजा नहीं आया। वो कहता है यार एक इक्वेशन है जिसका x इंटरसेप्ट 60 और y इंटरसेप्ट, हमने कहा अच्छा 2 इंटरसेप्ट है, हमारे ध्यान में फार्मूला आया x ओवर y प्लस y ओवर b इज इक्वल टू इंटरसेप्ट फॉर्म। यही 4 बातें पढ़ी है ना आपने, यहां से इक्वेशन सॉल्व की, फिर वहीं पहुंच गए। तो पता चला इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेथड ऑफ कैलकुलेशन। मैं सारा डेटा आपको एक ही लाइन का दे रहा था, उसी लाइन की मैंने स्लोप दी, उसी का 1 पॉइंट दिया पहले, फिर मैंने उसी लाइन के 2 पॉइंट दे दिए, फिर मैंने उसी लाइन का y इंटरसेप्ट दिया और स्लोप दे दी, फिर मैंने उसी लाइन के दोनों इंटरसेप्ट दे दिए। क्योंकि एक ही लाइन के बारे में बात हो रही है तो जैसे मर्जी कैलकुलेट करें इक्वेशन तो सेम आएगी। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेथड ऑफ कैलकुलेशन। लास्ट वाला करवा लें जनाब, लास्ट वाला करवा देते हैं, लें जनाब लास्ट वाला कर देते हैं। देखें जनाब लास्ट वाले में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x ओवर a प्लस x बाय x इंटरसेप्ट कितना है 60 प्लस y ओवर 40 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लें, 120 एलसीएम आ गया, 120 एलसीएम आ गया, तो 120 एलसीएम से आप ऐसे सॉल्व करें, ठीक है ना। तो ये आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, पहुंचना यही है। जब तक एक ही इक्वेशन की बात हो रही है, तो ये ऐसे था ना, ये देखें, ये हमारे पास कार्टेशियन था, ये हमारी लाइन थी, ठीक है। पहले वाला सवाल ये था, हमने इस लाइन पे कोई एक पॉइंट दिया आपको, कोई एक पॉइंट और स्लोप दे दी। दूसरा था हमने इसके 2 पॉइंट दे दिए, तीसरा था हमने इसका y इंटरसेप्ट दे दिया, चौथा था हमने इसका x इंटरसेप्ट भी दे दिया। एक ही डेटा को 4 तरह से पूछा जा सकता था,
बेटा खामोश रहें आप लोग। एक ही इक्वेशन को 4 तरह से पूछा जा सकता था, जैसे भी पूछते उसका आंसर सेम आना चाहिए था। डन होगी बात? नहीं वो तो मैंने वैसे ही बनाई। हाँ ठीक है। मैं 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 हाँ ऐसे देख, ऐसे देख, ये असल में अगर इस लाइन को ड्रा करूंगा ना तो ये ऐसे होगी। अब देखें लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो स्लेप नेगेटिव है अगर रियल ड्रा करेगा। अच्छा जनाब, को बात समझ आई है? चारों तरीकों से सवाल हल करेंगे। अच्छा अगर हम ना ऐसे सोचे, हम इनमें से कोई एक मेथड सोचे नहीं हमने यही लगाना है, तो वो भी लग सकता है। ये मैथमेटिशियन ने हमें कन्वीनियंस करके बताई है कि यार अगर डाटा ये हो ना तो ये चीज सूट करती है, यहां से जल्दी हो जाएगा काम। मसलन इस आखिरी वाली बात को सोचे, उसने कहा अगर दोनों इंटरसेप्ट है ना तो आराम से ये इक्वेशन बना लो। एक बंदा कहता नहीं नहीं आराम तो है ही नहीं, कहता कोई बात नहीं, फिर इसके भी पॉइंट बना लो, इसका भी पॉइंट बना लो, 2 पॉइंट बन गए। अब क्या है, पहला फार्मूला लगा लो, क्या दूसरा लगा लो। बात समझ आई? क्योंकि एट एनी टाइम मतलब वाई एक्स इंटरसेप्ट मीन 60 0। अगर मैं इसे एज अ पॉइंट रीड करना चाहता हूं देन इट इज 60 0, और वाई इंटरसेप्ट क्या है 0 40, तो 2 पॉइंट बन गए। अब भी लगाएं तो वहीं पहुंचेंगे, बिकॉज इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेथड ऑफ कैलकुलेशन। और अगर कभी भी आपको क्लास में चलते चलते ब्लू कलर नजर आ जाए तो इसका मतलब है ये होमवर्क है या क्लास का वो वर्क है जो आपने करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप बताएं करना है? yes, करें जनाब, चारों को सॉल्व करें, शाबाश। हेलो, वालेकुम सलाम जी। जी जी यार उसकी लाइट नहीं जल रही, बाकी सब नहीं नहीं सब कुछ कर रहा है, सिर्फ जो लाइट का जो अब बल्ब है ना वो नहीं जल रहा। बल्ब लगा हुआ मेरा ख्याल है, ये साइड बाय साइड है ना। लिए हुए तो मुझे हो गया, ये शुरू के ही पहले 3-4 महीने में इसमें प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन वो बस मैं ज़रा किसी और जगह पे बिजी था, मैंने कंप्लेन आपको की नहीं है। बहरहाल आप बंदा भेजें, कोई बात नहीं, वारंटी में नहीं है इस वक्त। अब अच्छा कब आएगा ये बंदा? ओके हो गया, मैं भेजता हूँ आपको। ठीक हो गया, ओके। हाँ जी, यार कोई तेरे कंसल्टेंट उठे कि नहीं? एमन उठी हुई है? अच्छा एक ना फ्रिज के जो है ना वो लाइट,
हो गया? हाँ भी हो गया चारों तरीकों से। हाँ जी, अकाउंटिंग शुरू हो गई है। ओके, डेबिट क्रेडिट शुरू हो गया। हाँ ठीक हो। कितने बजे अकाउंटिंग की क्लास होती है आपकी? 12:15 बजे। क्या इक्वेशन बनी है जी? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू, तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। किस नतीजे पर? इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेथड ऑफ कैलकुलेशन। यही गुफ्तगू हम यहां कर रहे थे, यही बात हम सीख रहे थे कि भाई हाउ टू कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ लाइन। हम एग्जामिनर की ऑप्शन देख रहे हैं। एग्जामिनर के पास सवाल बनाने के लिए 4 बातें हैं। वो ऐसे सोचे कि यार मैं एक पॉइंट और स्लोप बताता हूं, या वो ऐसे सोचे कि मैं 2 पॉइंट बताता हूं, या वो ऐसे सोचे कि मैं y इंटरसेप्ट और स्लोप बताता हूं, या वो ऐसे सोचे मैं दोनों ही इंटरसेप्ट बताता हूं। हमने इन सब को डी कोड कर लिया है। हमें समझ आ गया कि यार इनमें से जो भी काम करे, बेटा खामोश रहेंगे आप। अगर प्रोफेशनल क्लासेस में आपको बैठने की आदत नहीं है और आप हमें वो कन्वेंशनल टीचर के बिहेवियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बताइए, फिर उस तरह बिहेव करेंगे। और अगर बेटा बेटा और अच्छे तरीके की सॉफ्ट लैंग्वेज से पढ़ना है तो वो तो हम कोशिश कर ही रहे हैं कि आप इस पे आ जाएं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं सर ऐसे तो समझ ही नहीं आती ना, जब तक आप मेरी इज्जत नफ्स को टच ना करें तो मज़ा ही नहीं आता, तो वो भी काम तो आता ही है ना। सारी ज़िंदगी हमें पढ़ाते ही हो गए। इट्स अप टू यू। और मैं जिस बच्चे को कह रहा हूं उसे समझ आ रही है। अच्छा जी, कहानी समझ आ गई कि नहीं? अब 2 बातें रह गई है बस। कल मैंने एक लफ्ज़ बोला था, एक होता है बिल्कुल ओपन क्वेश्चन, नेकेड क्वेश्चन, जहां एग्जामिनर बातें इशारों में नहीं करता, स्ट्रेट करता है। आप देखें, हमने जब आपसे ये बातें की तो स्ट्रेट की, कोई इशारे नहीं इस्तेमाल किए, स्ट्रेट। ये पॉइंट है, ये स्लोप है, ये 2 पॉइंट हैं, ये इंटरसेप्ट और ये स्लोप है, ये दोनों इंटरसेप्ट हैं। इशारे नहीं इस्तेमाल हुए, डायरेक्ट गुफ्तगू हो रही है। अब बस कल आएंगे तो हमने देखना है यहां 2 बातों की गुफ्तगू है। अगर इन सारों को टोटल करें तो सिर्फ 2 बातों की गुफ्तगू है, एक पॉइंट है और दूसरी स्लोप है। इंटरसेप्ट भी तो पॉइंट ही है ना, इंटरसेप्ट भी तो। अब हमने देखना है स्लोप की बातें इशारों में कैसे हो सकती हैं और पॉइंट की बातें इशारों में कैसे हो सकती हैं, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा बस। ठीक है ना? हम स्ट्रेट क्वेश्चंस हमने डिकोड कर लिए हैं कि एग्जामिनर इशारों में ना बातें करे, स्ट्रेट बताए हमें ये पॉइंट या ये स्लोप या ये इंटरसेप्ट। हम इस काबिल हो गए, हमें पता चल गया यार ये फार्मूलाज लगेंगे और ये सवाल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब सिर्फ कल आएंगे तो हमने सीखना है कि अगर एग्जामिनर स्लोप डायरेक्ट नहीं बता रहा तो कैसे लेकर चलना है, या पॉइंट डायरेक्ट नहीं बतला रहा तो कैसे लेकर चलना है। डन हो गई बात? कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहां से आगे चलेंगे।